इफ़ यू आर 40 एंड यू हैव नो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो देख के आपको काफ़ी शांति मिलेगी। गिव मी 5 टू 7 मिनट्स ऑफ योर लाइफ एंड आई विल गिव यू सम पीस। पता है, व्हेन आई वाज इन माय 20s, तो उस टाइम पर सोचा नहीं था कि कभी 40 पे ही पहुंचेंगे। उस एज में कौन इतना सोचता है, कौन इतना लंबा प्लान करता है। बट वी हैड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। सबके दोस्त थे, स्कूल के दोस्त थे, कॉलेज के दोस्त थे, जॉब्स करी उसके दोस्त थे। बट वी वर ट्राइंग टू फिगर आउट समथिंग और द अदर इन लाइफ। Now, when we are 40, we are still figuring out things in life. तो मेरे दोस्त, ये तो ऐसे ही चलेगा। जब से हमने होश संभाला है, कहीं ना कहीं भागे चले जा रहे हैं। पहले अच्छे मार्क्स ले आओ, फिर अच्छी जॉब ले लो, फिर अच्छी सी लड़की देख के शादी कर लो, फिर बच्चे पैदा कर लो, फिर रिटायरमेंट के लिए फंड्स इकट्ठे कर लो। किसी ने कभी कहा ही नहीं कि दोस्त बना लो और 2-3 दोस्तों से ज़िंदगी भर निभा लो। इनफैक्ट जब छोटे थे ना, तो माँ बाप भी यही बोलते थे गाली देकर कि तेरा दोस्त अगर पहाड़ से कूदेगा तो तू भी साथ जाके कूद जाएगा क्या। तो फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस तो कभी किसी ने बोली ही नहीं लाइफ में। और इन दी परस्यूट ऑफ लाइफ, इन दी परस्यूट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज, आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स अपने आप ही छूटते चले गए। किसी ने कॉन्शियस एफर्ट से शायद अपने दोस्त नहीं छोड़े होंगे, लेकिन काम करते करते, डेली लाइफ में इन्वॉल्व होते होते फ्रेंड्स छूट जाते हैं। यू कुड बी मैरिड और नॉट मैरिड। जो मैरिड हैं उनको पता है कि उनकी अगर वाइफ है और बच्चे हैं तो दे वुड कंज्यूम मोस्ट ऑफ देयर टाइम, मतलब पूरे दिन का majority ऑफ द टाइम वुड गो देयर। या तो वो काम करेंगे या तो बीवी बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। वीकेंड्स वुड गो टू देम। जो दोस्तों के कॉल्स पहले रोज आया करते थे, फिर वो हफ्ते में बदल गए, धीरे धीरे महीनों में। और अब तो कभी भी अगर बात हो जाए तो अच्छा ही लगता है दोस्तों से कैचअप करने पे कि भाई कैसा चल रहा है सब कुछ लाइफ में तेरी। लेकिन एक कंफर्ट लेवल अभी भी पुराने दोस्तों के साथ उतना ही बना हुआ है, क्योंकि आप जब भी उनसे बात करो तो आप उसी लेवल पे कैचअप करते हो उनके साथ। कुछ फॉर्मेलिटी नहीं है, कोई इसमें दिखावापन नहीं है। पुराने दोस्तों से जो यादें हैं वो वैसी ही रहती हैं। शादी के बाद समझ में आता है कि यार वाइफ भी कुछ खास दोस्तों से मिलने नहीं देती। फिर शादी हुई, वीकेंड पे बड़ा सीन बना दोस्तों के साथ जाने का, घूमेंगे, दारू पियेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन उससे भी बड़ा बीवी ने अपना मुंह बना लिया। धीरे धीरे आपको रियलाइज हुआ कि यार जितना मज़ा नहीं है ना दोस्तों के साथ घूमने में, उससे ज़्यादा बीवी से मिलती है सज़ा। आपने वो भी अवॉइड करना शुरू कर दिया। जो 2-3 दोस्त आपके रेगुलर फ्रेंड्स थे, वो भी मैरिज के बाद आपके धीरे धीरे छूटने लग गए। फिर बच्चे हो गए, आपके नहीं तो आपके फ्रेंड्स के हो गए। और 40 की उम्र तक आते आते आप एक ठहराव में सेटल हो गए। मतलब अगर नहीं भी मिल रहे हैं फ्रेंड से तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं, फैमिली है, नेटफ्लिक्स है, सोशल मीडिया है, रील्स हैं। जो इमोशंस रील से बार बार ट्रिगर हो जाते हैं, डोपामीन के हिट्स पड़ते हैं, उतने इमोशंस आप दोस्तों के साथ रात को घूमने जाओ तो वो 4-5 घंटे के गैप में भी नहीं मिलते। तो वॉइड तो नहीं है लाइफ में, लेकिन ऐसे ही चलेगा मेरे दोस्त। फिर मेरे कई दोस्त हैं जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और वर्क फ्रॉम होम करने वाले जो सिंगल हैं, जिनके दोस्त नहीं हैं, वो 2-4 दिन घर बैठ के लगातार अगर काम कर रहे हैं तो दे आर नॉट इंटरेक्टिंग विद एनीवन। फिर थोड़ी देर बाद ना वो 2 दिन बाद चिल्ला के ट्राई करते हैं कि आवाज़ और गला चल रहा है कि नहीं चल रहा। दोस्त नहीं है और लाइफ भी आगे बढ़ रही है। एंड यू देन रियलाइज कि यार ये सब तो ऐसे ही चलेगा और एक दिन ख़त्म हो जाएगा। मिलेगा मौका एक बारी, व्हेन यू आर 60 एंड अबव। अगर आप जॉब से प्रॉपरली रिटायर हो गए तो काफ़ी आपको टाइम मिलेगा दोस्तों के साथ स्पेंड करने का। पर तब ये आवाज़ उतनी बुलंद नहीं रहेगी, तब फिटनेस उतनी नहीं रहेगी, घूमने फिरने का मज़ा नहीं, खाने का मज़ा नहीं, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं। कितना एंजॉय कर लेंगे उस टाइम पे फ्रेंड्स के साथ। एक दो दोस्तों के साथ निभा लोगे, उसके बाद नए फ्रेंड्स बना लोगे, 60 के बाद रिटायरमेंट क्लब ज्वाइन कर लोगे। पर लाइफ ऐसी ही चलेगी मेरे दोस्त। हुआ क्या ना, हमारी लाइफ की एक्सेलेंस के परस्यूट्स में हमने कभी दोस्ती पे ध्यान दिया ही नहीं। एक से बड़ा अचीवमेंट, दूसरे से बड़ा अचीवमेंट, तीसरे से बड़ा अचीवमेंट, कांस्टेंट कंपैरिजंस, फीडबैक्स, दोस्ती में कटु शब्द। फिर आप एक लिस्ट बना लेते हो कि यार कितने दोस्त हैं मेरे काम के,
एंड यू रियलाइज कि जिस दिन मजबूरी होगी या जिस दिन भगवान ना करे ज़रूरत पड़ी तो शायद एक या दो दोस्त काम आए, एंड यू रियलाइज कि इतना बड़ा सर्कल इकट्ठा करने से अच्छा तो वही एक दो दोस्त संभाल लो, पर संभलते तो वो भी नहीं. इट इज़ नॉट योर फॉल्ट दैट यू हैव नो फ्रेंड्स टुडे. In our culture, in our society, we've been pushed to achieve everything external. हमारी सोसाइटी एक्सटर्नल बेस्ड है. हमारी क्या, पूरी दुनिया ही एक्सटर्नल है. आपको बाहर की चीज़ें अचीव करनी है. इंटरनल सेटिस्फैक्शन, इंटरनल हैप्पीनेस इज़ नॉट समथिंग दैट वी आर फोकस्ड ऑन. वो बाद में हमें याद आता है जब हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हैं. बट देन इफ़ यू आर 40 एंड यू हैव नो फ्रेंड्स, you have a life, you have targets, you need to achieve something, you need to be somewhere, you have to be with your family, you have to be with your children. और अगर ये नहीं है तो आपको जॉब पर होना है, पैसा कमाना है. लाइफ तो ऐसे ही चलेगी मेरे दोस्त, एंड इट्स ओके. देयर इज़ नो वर्ड. 40 के बाद आकर ना आपको वैसे भी कंफर्ट, रिलैक्सेशन, बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं आता. I mean, I would prefer not going outside, not stepping into traffic, क्योंकि इतनी भीड़, इतना शोर मुझे अब बर्दाश्त नहीं होता. Let me know in the comments if you can relate to this video. Share it with your friends who are 40, who need some peace, who need some closure in life about not having any friends. Thank you so much for watching and always stay blessed.